स्वागत है आपका सुमार व्रत कथा में, जहां हर कथा में छुपा है भक्ति, आस्था और सनातन संस्कारों का खजाना। मित्रों, आपने कई बार सुना होगा कि भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें यह उपाधि क्यों मिली? क्यों हर शुभ काम की शुरुआत उन्हीं के नाम से होती है? क्यों बिना गणेश जी के स्मरण के कोई कार्य सफल नहीं माना जाता? आज की इस कथा में हम समझेंगे कैसे गणेश जी पूरे ब्रह्मांड के विघ्नहर्ता बने। प्राचीन काल की बात है, एक बार देवताओं ने मिलकर बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ से पूरे लोकों में सुख समृद्धि आनी थी। सभी देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व यहां एकत्रित हुए। यज्ञ की अग्नि जलाई गई, मंत्रोच्चार होने लगा, सबने मिलकर आहुतियां देना शुरू किया। परंतु तभी अचानक तेज आंधी चली, अग्नि बुझ गई। कुछ ही देर में असुरों ने वहां आकर हल्ला मचाया और यज्ञ में विघ्न डाल दिया। देवताओं ने सोचा कि शायद यह संयोग है। उन्होंने फिर से अग्नि जलाई, मगर दूसरी बार भी वही हुआ, असुरों का आक्रमण और यज्ञ अधूरा। तीसरी बार भी यही घटना बनी। अब सभी देवता चिंतित हो गए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन हमें रोक रहा है? सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और अन्य देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे पितामह, हमें बताइए यह क्या हो रहा है? हम यज्ञ शुरू करते हैं और बार बार विघ्न आ जाता है, कृपया इसका उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया। कुछ क्षण बाद आंखें खोली और कहा, देवताओं, तुम सब एक बहुत बड़ी बात भूल गए। ब्रह्मांड में एक ऐसे देवता है जिनके स्मरण के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। वह है गणेश, शिव और पार्वती के पुत्र। ये सभी विघ्नों को दूर करने वाले हैं। इनका नाम लिए बिना, उनकी पूजा किए बिना और कोई भी यज्ञ, कोई भी कार्य, कोई भी आराधना पूर्ण नहीं होती। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता तुरंत गणेश जी के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे विनायक, हे विघ्नहर्ता, हमें आपकी शरण चाहिए। बिना आपके आशीर्वाद के हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। कृपा हमें आशीर्वाद दे दीजिए। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, देवताओं, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। आज से नियम होगा कि हर शुभ कार्य, हर यज्ञ, हर आराधना की शुरुआत सबसे पहले मेरे नाम से होगी, तभी वह कार्य निर्विघ्न पूरा होगा। देवताओं ने गणेश जी की पूजा की, उन्हें मोदक और दुर्वा अर्पित किए। जब यज्ञ पुनः शुरू हुआ तो कोई विघ्न नहीं आया। असुर भी यज्ञ के समीप नहीं आ सके। अग्नि प्रज्वलित रही, मंत्रोच्चार गूंजता रहा और यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उस दिन से गणेश जी को विघ्नहर्ता की उपाधि मिली, यानी वह देवता जो हर विघ्न को दूर करते हैं। इसीलिए आज भी हम हर सुबह काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहते हैं। मित्रों, इस कथा के पीछे गहरा संदेश है। विघ्न केवल बाहर से नहीं आते, बल्कि भीतर से भी आते हैं। हमारा अहंकार, आलस्य, क्रोध और लोभ भी विघ्न है। गणेश जी का स्मरण हमें इन आंतरिक विघ्नों से भी बचाता है। उनकी बड़ी सूंड हमें सिखाती है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। उनके बड़े कान बताते हैं, ज्यादा सुनो, कम बोलो। उनका छोटा मुंह हमें याद दिलाता है, बोलने से अधिक काम करो। उनका बड़ा पेट कहता है, सब कुछ धैर्यपूर्वक संभालो। इसीलिए गणेश जी केवल बाहरी बाधाएं नहीं, बल्कि हमारे अंदर के अवरोध को भी दूर करते हैं। मित्रों, आपने भी कभी अनुभव किया होगा कि जब भी आप किसी काम से पहले जय गणेश बोलते हैं तो सब कुछ आसान लगता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि गणेश जी का नाम लेने से कोई मुश्किल काम अचानक से आसान हो गया हो? कमेंट में अपनी कहानी जरूर लिखिए। हालांकि इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए हमें विनय, श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिए। गणेश जी का स्मरण केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को व्यवस्थित करने का सूत्र है। हर शुरुआत में उनका नाम लेने से हम न केवल बाहरी विघ्नों से, बल्कि अपने अंदर के भ्रम और नकारात्मक विचारों से भी मुक्त होते हैं। तो मित्रों, यह थी कथा, क्यों गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्र और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल सुमार व्रत कथा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय गणेश देवा।